तो कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी है और इसमें इतनी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही, बावजूद व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि दुरुस्त किया जाए उन व्यवस्थाओं को, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण बढ़ने की वजह से अस्पतालों में जगह की कमी पड़ जा रही है और 3 पालियों में देखिए, आप बता रहे आपको ऑक्सीजन रिफिलिंग का टाइम जो है वो कम किया जाएगा। ये खबर जो आ रही है, रिफिलिंग यानी कि जो मैनिफोल्ड होता है ऑक्सीजन मैनिफोल्ड का, उसके रिफिलिंग के टाइम को कम किया जाएगा। ये अहम बड़ी और जानकारी है। तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बार कई मरीजों की मौत हो जाती है। हालांकि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, ये सरकार का दावा है और अस्पतालों का भी दावा है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है और इसलिए इसकी मॉनिटरिंग लगातार जरूरी है। तो साफ सफाई को लेकर अब चलिए बात कर लेते हैं नगर निगम की भी, कि किस तरीके से नगर निगम के अस्पतालों में या फिर नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से साफ सफाई की जा रही है। साफ सफाई को लेकर जो रवैया नगर निगम और नगर विकास विभाग का है, ऐसा नहीं है कि लोग मलेरिया, हैजा और डेंगू जैसे रोग से भी पीड़ित हो जाएं, क्योंकि ना तो कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है और ना ही कहीं फॉगिंग हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था ढीली, ना फॉगिंग हो रहा है ना ही सैनिटाइजेशन। नगर निगम फेल, नगर विकास भी मौन। व्यवस्था से नाराज मंत्री सीएम से करेंगे बात। मौजूदा हालत में नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे और उनके विभाग की बड़ी भूमिका है। विनय चौबे न सिर्फ नगर विकास विभाग के सचिव हैं, बल्कि रांची के कोविड प्रभारी भी हैं। मगर रांची में उनके विभाग के अंतर्गत नगर निगम बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है। कई मोहल्लों में पेयजल संकट है, नगर में साफ सफाई को लेकर शिकायतें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। सैनिटाइजेशन तो छोड़िए, सामान्य प्रक्रिया अंतर्गत फॉगिंग नहीं हो रही है, जिस कारण डेंगू और मलेरिया फैलने की आशंका है। पूरे राज्य कोरोना के कहर से कराह रहा है। दूसरे तरफ ये प्रचंड गर्मी में पूरे राज्य में पानी की भारी किल्लत हो गई है। पानी का सप्लाई बंद है। पानी नगर निगम से वाटर टैंकर से सप्लाई करना चाहिए। नगर विकास विभाग जैसे लगता है कि सोया हुआ है और ना ही सैनिटाइजेशन का काम पूरे राज्य में कहीं चल रहा है। नगर विकास विभाग को सैनिटाइजेशन के काम में, पानी के सप्लाई को ठीक करना चाहिए, पानी के चेन को ठीक करना चाहिए और नगर निगम को सपोर्ट करना चाहिए। दायित्व तो अभी जो है नगर विकास विभाग के ऊपर में है। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के कारण और पानी और इसके कारण अलग से त्राहिमाम मचा हुआ है। सैनिटाइजेशन भी बंद है। सच बताएं, रांची शहर में अपने कहीं फॉगिंग और सैनिटाइजेशन होते देखी है। रांची वासियों से अगर पूछा जाए तो उनका जवाब यही होगा कि उन्होंने फॉगिंग और सैनिटाइजेशन होते नहीं देखा है। जबकि पिछली बार शहर में मोहल्ले मोहल्ले सैनिटाइज की गाड़ी घूमती रहती थी। विपक्ष तो विपक्ष, अब सत्ता पक्ष के मंत्री भी कह रहे हैं कि नगर विकास विभाग को संभल जाना चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर इसके लिए मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। तथ्य के कुछ जगहों पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष उसकी भी कमी देखी जा रही है। सैनिटाइजेशन नहीं हो रहे हैं। अगर हम एक महामारी से मुक्त होंगे और दूसरी महामारी के चपेट में आएंगे तो ये भी एक गंभीर विषय है, गंभीर बात है। आज नगर निगम के पदाधिकारियों को, नगर निगम के जो बोर्ड के सदस्य हैं, जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, इन्हें पूरी तरह से अपने कर्तव्य का बोध उन्हें होना चाहिए और कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्हें शहर में सैनिटाइजेशन सभी गली मोहल्लों में कराना चाहिए। जहां तक शमशान घाट की व्यवस्था की बात है तो उसको भी चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। महामारी का समय है और अधिकारी जेब में हाथ डाले सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं। वह सब कुछ कर रहे हैं और जो उनके प्रोफाइल को फायदा पहुंचा सकता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो महामारी के समय साफ सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन। अगर कोरोना संक्रमण से नहीं मरे तो झारखंड वासी गंदगी, डेंगू और मलेरिया से मर जाएंगे। ये हाल सिर्फ राजधानी रांची का नहीं, पूरे झारखंड का है। कैमरामैन राजा के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज की रिपोर्ट। तो कोरोना तो अभी आया है, या कह लें कि 2020 में आया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, मौसमी बीमारियां होती हैं, लेकिन साथ ही साथ साफ सफाई से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं और नगर निगम हर बार अपने दावे के मुताबिक काम नहीं कर पाता है
और ऐसे वक्त में जबकि कोरोना है तो साफ सफाई बहुत मायने रखती है, लेकिन साफ सफाई वार्डों में हो नहीं पा रही है। सैनिटाइजेशन तो दूर की बात है। अर्थात नगर निगम की भूमिका है, फॉगिंग नहीं हो रही है, साफ सफाई प्रॉपरली नहीं हो रही है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन पिछली बार होती थी, दमकल की गाड़ी से सैनिटाइजेशन होती थी, मशीनों से होती थी, ताकि पूरे शहर में जिस तरह से गंदगी है, वायरसेस हैं अलग अलग तरह के, जो एक रोगी से दूसरे रोगी के ट्रांसफ़र को जा कर के इन्फेक्टेड करता है, पूरे माहौल को इन्फेक्टेड करता है, उसके लिए बाकायदा सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम पिछले बार चला था, जिससे लोगों ने अपने घर कमरे तक ले गए थे लोग, अपार्टमेंट्स में सैनिटाइजेशन हुआ था, घर रास्ते पे सैनिटाइजेशन दिखाई देता था, लेकिन इस बार सब बंद है। फॉगिंग जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती थी जिससे मच्छर मारे जाते थे, वो भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं देती। अब फॉगिंग अगर नहीं हुई तो मलेरिया और डेंगू फैलने का खतरा होगा, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, चिपचिपा मौसम है। हर जगह कहीं कहीं अगर कूड़ा गंदा कचरा पड़ा हुआ है, अगर उसको साफ समय से नहीं किया जाए तो उससे बदबू उभरती है, डायरिया जैसे रोग पनपते हैं। वाटर सप्लाई में पूरा का पूरा फेलियर है मशीनरी। वाटर टैंकर्स की सप्लाई होती थी चप्पे चप्पे पे, वहाँ कई जगह शिकायत मिल रही है कि नगर निगम में अफसर नहीं आते, पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैल गया है, अधिकारी संक्रमित हो गए हैं, लोगों ने आना छोड़ दिया है। नगर विकास विभाग की भूमिका है कि पूरे झारखंड में समीक्षा की जाए, और नहीं होता तो प्राइवेट पार्टी को इंगेज करके कम से कम फॉगिंग का सिलसिला शुरू किया जाए, सैनिटाइजेशन का सिलसिला शुरू किया जाए, साफ़ सफाई का जो सिलसिला है वो मेंटेन रहे। अगर ऐसा होता है तो ये समझ सकते हैं कि इंसान की जान बचेगी। जिस तरह से लाशें निकल रही हैं, जिस तरह से सड़कों पे एम्बुलेंस की चीख चिल्ला होती है, जिस तरह से श्मशान घाट के आसपास की सड़कों पे फुटपाथों पर लाशें जल रही हैं, ये सब चीज़ नगर निगम के अथॉरिटी में आती हैं। और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ भी साफ़ सफाई चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन चाहिए। जो रेल की बोगियाँ आ रही हैं उनको सैनिटाइजेशन पिछले बार किया जाता था, इस बार सब कुछ नदारद है। जो नगर विकास विभाग की जो अधिकारी हैं वो मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं, जबकि उनकी अभी मीटिंग में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उनको अपने विभाग को संभालना चाहिए और अपने विभाग की साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका जो परिणाम हो सकता है वो बहुत घातक हो सकता है। बिल्कुल शहरवाज, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो काम निगम के कर्मचारियों का होना चाहिए था, अधिकारियों का होना चाहिए था, वो कर नहीं रहे। और यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही है। नगर निगम का डिफंक्ट नगर निगम भी मौन है, डिफंक्ट हो चुका है पूरी तरीके से, कोई काम कर नहीं पा रहा है। कोरोना की तो बात छोड़िए, सामान्य बहुत सारी बीमारियां होती जो गंदगी जनित होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब हमारे सर पर है, क्योंकि बारिश आ जाएगी, या फिर गर्मी के दिनों में जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या फिर गंदगी से जो बहुत सारे मच्छर, मक्खी या कॉकरोच जो पनपते हैं, उनसे जुड़ी बीमारियां हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर विचार करना चाहिए नगर निगम को कि आखिर वो मीटिंग क्यों करता है, मीटिंग के बाद वो काम क्यों नहीं करता है। तो जरा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसे, काम करना पड़ेगा उसे।